देखिए भाईजान के कितना खून बह रहा है। अरे इसको ये चोट कैसे आई? भाईजान ने माघ मेला में अपनी दुकान लगाई थी, हिंदुओं ने इनको बेवजह इतना पीट दिया और इनकी दुकान भी हटा दी वहाँ से। तो इसने मेले में दुकान क्यों खोली थी भला? अरे कैसी बात कर रहे हो, इतना बड़ा माघ मेला लगा है, दुनिया भर से इतने लोग आते हैं। अब भाईजान ने अगर वहाँ दुकान लगा ली तो इनकी बिक्री बढ़ती, 2-4 पैसे आ जाते तो क्या चला जाता किसी का। तब तो फिर हिंदू भाइयों ने बिल्कुल ठीक किया। क्यों, ये हमारा देश नहीं है क्या? इस देश को कभी हमने अपना माना है? किसने बोला कि ये हमारा देश नहीं है? अरे हमारे ही मुल्ला मौलवी आए दिन बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके क्या बोलते हैं कि पहले कुरान, शरीयत, उसके बाद ये संविधान। तो हम लोग तो कभी इस देश को अपना मानते ही नहीं ना। और रही बात इसको मारने की, तो हिंदू भाइयों ने बिल्कुल ठीक किया। हमारे ही मुल्ला मौलवी बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके बोलते हैं ना कि मूर्ति पूजन करना हराम है, और हमारे ही कुरान में लिखा है ना कि मूर्तियों को तोड़ देना चाहिए, इन काफिरों को मार देना चाहिए। ये सब हमारे ही कुरान में लिखा गया है ना। और वैसे भी वहां तो इसका जाने का कोई अधिकार भी नहीं है। अगर कोई हिंदू मक्का या मदीना चला जाए तो उसको जिंदा तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हिंदू भाई तो भी ठीक है, 2-4 थप्पड़ मार के ही छोड़ दिए। वैसे भी हमारा कोई मुस्लिम भाई किसी मंदिर के सामने माथा टेक ले तो सारे मुल्ला मौलवी फतवा देना शुरू कर देते हैं कि ये इस्लाम से खारिज हो चुका है, ये तो इस्लामिक आदमी है ही नहीं। लेकिन हमको बिजनेस करना है तो हिंदू भाइयों के बीच में ही रह के बिजनेस करना है। अच्छा एक बात बताओ, मेले में होता क्या है? वहां पे जगह जगह मूर्तियां हैं, लोग मूर्तियों के सामने सर झुकाते हैं। तुम वहां क्या करने जाओगे? तुम तो मूर्ति पूजन हराम मानते हो ना। हम लोग अगरबत्ती बनाएंगे, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाएंगे, वो बनाना हराम नहीं है, लेकिन हाँ उनका पूजा करना हराम है। और वैसे भी हिंदुओं का ये जो पर्व है वहां पे शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है, लेकिन हम मुसलमान एक दिन मांस खाए बिना नहीं रह सकते, तो हम वहां जाके क्या करेंगे? अच्छा हम मुसलमान छोटी छोटी बातों पे कितना डरने लगते हैं ना, लेकिन हम ही मुसलमान जब से मुगल आए थे तब से लेकिन हिंदुओं को रोज काटते रहे, मारते रहे, लेकिन इन्होंने तो इतनी प्रतिक्रिया नहीं दी ना। आज 1-2% हिंदू जाग गया है, आवाज उठाने लगा है, तो हम मुसलमानों को दिक्कत होने लगा है। सारे मुल्ला मौलवी टीवी पे बैठ के क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान में तो कट्टरता बढ़ती जा रही है, लेकिन ना रहे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगा लगा के हिंदुस्तान में न जाने कहां कहां लोगों का गला काटे, तब डर नहीं था। न जाने कितने कश्मीरी पंडितों को मार दिए, तब डर नहीं था। मुर्शिदाबाद में न जाने कितने हिंदुओं को मार दिए, तब डर नहीं था। लेकिन अब हम मुसलमानों को डर होने लगा। सुबह से शाम तक उनको कोसते रहो, उनके देवी देवताओं को कोसते रहो, तब गलत नहीं था। अब हिंदू अपनी प्रतिक्रिया देने लगा है तो हम मुसलमानों को डर लगने लगा है। अरे हम मुसलमान तो इतने चालू चालाक है, सारा बिजनेस हम हिंदुओं के साथ करते हैं। हिंदू जब से पैदा होता है तब से लेके सारा सामान हम बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर हिंदू मरता भी है तो उसके ऊपर जो चढ़ाते हैं कफन दफन का सामान, वो भी सब हम बनाते हैं। लेकिन बड़े बड़े मंचों पे खड़े होकर जब हमारे मुल्ला मौलवी काफिर है, इनको जीने का अधिकार नहीं, उस चीज का सपोर्ट करने के लिए हजारों लाखों मुसलमान रोड पे आ जाते हैं। अब ना हम मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि हमने तो इनके साथ इतने सालों से गलत कर रहे हैं, इन्होंने तो अभी गलत भी नहीं किया है, इन्होंने तो बस आवाज उठा रहे हैं। आवाज उठाना अगर इतना भारी पड़ रहा है तो हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारे जितने मुल्ला मौलवी बड़े बड़े मंचों पे खड़े होके हमको बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं, क्या वो सही है? अगर हम इस हिंदुस्तान को अपना मानते हैं ना, तो सबसे पहले संविधान को हाथ में लेना पड़ेगा, उसके बाद कुरान हो या सरिया हो, तो पहले अपने मुसलमान भाइयों को गिरबान में झांकना पड़ेगा कि गलत कौन है। हिंदू कभी गलत ना था न रहेगा, क्योंकि उनकी जिस तरीके से परवरिश हुई है ना, वो कभी गलत और कट्टर हो ही नहीं सकता। तुमने बिल्कुल सही बोला। आज हमारी कट्टरता की वजह से ही हिंदू लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। आप सब अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें ताकि हमारी टीम और भी अच्छी वीडियो ला सके। धन्यवाद।